कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत ख़राब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। नीलेश का घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक होटल दिखाई दी तो नीलेश ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम करने को कहा। उस होटल के काउंटर पर नीलेश जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल एक ही ढंग का होटल था। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम अभी खाली है, रूम नंबर 13। नीलेश ने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव सी एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। नीलेश अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गया। काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा, तुम किससे बात कर रही थी? तो उसने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर ज़ोर से चिल्लाया तो नीलेश की नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उसे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। ये कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह से डर गई। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया, रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा कि नीलिमा फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे ही उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीतू की हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन ही मैनेजर की मौत हो गई। वो दोनों शौक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया, आप लोग जिस रूम में रुके थे वो रूम भूतिया था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी थी। अब सारी बात नीलेश को समझ में आई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका।